उसी किलोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा, यानी कि रणबीर सिंह हुड्डा जो कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको किलोई की जनता ने विधानसभा चुनाव में बड़ी बुरी तरह से हरा दिया था। किलोई का वो चुनाव जो 1977 में हुआ, 1977 में हरिचंद हुड्डा ने रणबीर सिंह हुड्डा को चुनाव में शिकस्त दे दी, चुनाव हरा दिया। केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है, वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी में है मैं एक नए किस्से के साथ, एक नई सियासी कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो कि हरियाणा के पावरफुल नेता की है। हरियाणा के पावरफुल नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार लगातार देश के दिग्गज नेता चौधरी देवीलाल को लोकसभा का चुनाव हराया। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता यानी कि रणबीर सिंह हुड्डा, जिनका कि किलोई में आज डंका बजता है। कहा जाता है कि किलोई की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। अगर कभी बात चलती है किलोई विधानसभा क्षेत्र की तो सीधे सीधे कह दिया जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में सामने आना तो बड़ी बात है, कोई चुनौती देने वाला भी नहीं है। हालांकि चुनाव होता है, प्रत्याशी होते हैं, फाइट होती है, लेकिन इसके बावजूद मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए किलोई में कोई चुनौती नहीं हुआ करती। लेकिन वही किलोई, उसी किलोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा, यानी कि रणबीर सिंह हुड्डा जो कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको किलोई की जनता ने विधानसभा चुनाव में बड़ी बुरी तरह से हरा दिया था। और इसके साथ साथ चुनाव में हरा दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी। आपसे चर्चा करने चला हूं 1977 और 1982 के चुनाव की। 1977 का चुनाव हुआ, पूरे देश के अंदर आपातकाल की जो घोषणा हुई थी और आपातकाल के बाद का जो माहौल बना हुआ था, कांग्रेस को लेकर देश की जनता के अंदर गुस्सा था। कांग्रेस को लेकर देश की जनता पूरे गुस्से में थी और गुस्सा इस कदर उफान पर था कि जनता ने सब मन बना लिया था कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के नेताओं को सबक सिखाएंगे। और इसी बीच चुनाव आ गया था 1977 का। उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी थे रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा ने जब फार्म भरा तो उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए आए थे, वो थे हरिचंद हुड्डा। हरिचंद हुड्डा एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, राजनीति से कोई बहुत बड़ा उनका लेना देना था नहीं, लेकिन आपातकाल के विरोध में उन्होंने खूब संघर्ष किया था। जनता उनको अपना पसंद करने लगी थी और किलोई की जनता ने मन बना लिया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए अपना प्रत्याशी उतार देंगे। और इस बात को हरिचंद हुड्डा ने, यानी कि जो जनता थी किलोई की जनता, उसके साथ मिल करके हरिचंद हुड्डा चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। चौधरी चरण सिंह का साथ मिला हरिचंद हुड्डा को, और चौधरी चरण सिंह का साथ मिलने के बाद में चुनाव के अंदर प्रत्याशी हो गए जनता पार्टी के हरिचंद हुड्डा। और चुनाव मैदान में जो घमासान हुआ वो हरिचंद हुड्डा और रणबीर सिंह हुड्डा के बीच में हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी रणबीर सिंह हुड्डा थे और जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिचंद हुड्डा थे। लगभग 100 साल की उम्र पूरी करने पर आज से लगभग 4 साल पहले उन्होंने एक वेबसाइट को अपना इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि किलोई की जनता ने एक मन बनाया था कि रणबीर सिंह हुड्डा की जो सल्तनत है, रणबीर सिंह हुड्डा बड़े नेता हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कर इंदिरा गांधी तक उनकी बहुत नज़दीकियाँ थी। हालांकि एक दौर वो भी आया था जब रणबीर सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत की थी। कभी आपसे फिर चर्चा करें, लेकिन आज आपसे चर्चा में किलोई के 2 चुनावों को लेकर हूँ। किलोई का वो चुनाव जो 1977 में हुआ, 1977 में, और जनता पार्टी की लहर थी आपातकाल के विरोध में, जो जनता के अंदर गुस्सा था, उन दोनों को मिला करके हरिचंद हुड्डा ने रणबीर सिंह हुड्डा को चुनाव में शिकस्त दे दी, चुनाव हरा दिया। और उसके बाद में रणबीर सिंह हुड्डा चुनाव हारने के बाद में, और जब हरिचंद हुड्डा विधायक बन गए तो 77 के बाद में एक बार सरकार पलटी, यानी कि जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे 77 के अंदर, और उसके बाद में 77 के बाद जब 80 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में एक बड़ा बदलाव आया कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता भी बदल गई और जो विधायक थे, बड़ी संख्या में विधायक पहुंच गए कांग्रेस के साथ में, और चौधरी भजनलाल बन गए मुख्यमंत्री, चौधरी देवीलाल का ताज चला गया। और उस समय भी हरिचंद हुड्डा जो है अडिग रहे थे। बताया जाता है हरिचंद हुड्डा एक ऐसे विधायक थे जो जनता पार्टी के अंदर ही रहे। 82 में फिर चुनाव आया। 1982 के चुनाव के अंदर भी हरियाणा के अंदर एक अलग सा गुस्सा था।
और हरियाणा के अंदर वो गुस्सा ये था कि जो 77 की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, जिसके अंदर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि जब 1980 के अंदर सत्ता पलट हुआ तो चौधरी भजन लाल विधायकों को लेकर कांग्रेस के अंदर चले गए थे, इंदिरा गांधी के साथ हो गए थे। बस 1982 के अंदर जनता के अंदर ये गुस्सा था और 1982 के चुनाव में भी चौधरी देवीलाल की पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे फिर से हरिचंद हुड्डा, और उनके सामने जो चुनाव लड़ने के लिए आए वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आजकल हरियाणा कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1982 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस का टिकट मिला विधायक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किलोई से। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उनको जब चुनाव लड़वाया गया तो एक बार फिर से यानी कि पिता रणबीर सिंह हुड्डा को पटखनी देने वाले, चुनावी शिकस्त देने वाले हरिचंद हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चुनाव में हरा दिया। और 1982 का वो चुनाव था जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति में एंट्री हुई थी, लेकिन राजनीति में एंट्री का ही पहला चुनाव ऐसा हुआ कि जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद चुनाव आया 1987 का, और 1987 के चुनाव के अंदर भी प्रदेश के अंदर एक अलग लहर थी। चौधरी देवीलाल की हरियाणा संघर्ष समिति जो बाद में लोकदल बहुगुणा के नाम से चुनाव लड़ी और उसका समझौता था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वही किलोई का विधानसभा क्षेत्र जो था वहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर टिकट दिया 1987 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अब की बार थे कृष्ण मूर्ति हुड्डा। लोकदल बहुगुणा के प्रत्याशी चौधरी देवीलाल के प्रत्याशी के तौर पर कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने चुनाव लड़ा था, और 1987 के चुनाव में कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हरा दिया। यानी कि चौधरी देवीलाल जैसी हस्ती को 3 चुनाव हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार खुद 2 चुनाव हारे थे, और एक चुनाव उससे पहले यानी कि जो 1977 का चुनाव हुआ उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा हारे उसी किलोई से, उसी रोहतक जिले की किलोई से। और 1982 और 1987 लगातार 2 चुनाव हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी किलोई विधानसभा क्षेत्र से, जहां आज हुड्डा को कोई चुनौती देने वाला आसानी से सामने नहीं आता। तो ये राजनीति है, राजनीति के अंदर कब क्या हो कुछ पता नहीं होता। और राजनीति मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो इतिहास के पन्नों पर जो दर्ज हो जाता है वो हमेशा याद रहता है, और इतिहास की यानी कि जो प्राचीन जो इबारत होती है उसी के ऊपर भविष्य लिखा जाता है, उसी पर भविष्य निर्माण होता है। हालांकि 1977, 1982 और 1987 3 बार विधानसभा का चुनाव यानी कि एक बार चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के हारने के बाद और 2 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव हारने के बाद उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी रोहतक से, उसी किलोई से, जिसमें रोहतक के अंदर किलोई विधानसभा क्षेत्र आता था, चौधरी देवीलाल को लगातार एक के बाद एक 3 बार राजनीतिक शिकस्त दी। आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नेता बन गए, आखिर कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक की जनता ने हाथों हाथ लिया और चौधरी देवीलाल जैसी हस्ती को लगातार उन्होंने 3 बार चुनाव में हराया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। इसी प्रकार के सियासी किस्से और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।